हेलो, नमस्कार, कैसे हैं सभी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी से अलग कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग कुछ मादा जनन अंगों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ऑर्गन है इसको हम लोग कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय, जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है और यहाँ से फिर एग रिलीज होता है और एक जो ये ट्यूब जैसी संरचना है, जो नलिका जैसी संरचना है, इसी को अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। अंडाणु यहाँ से यहाँ पर आ जाता है नलिका के अंदर और यहीं पर ही होता है फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का। और जब फ्यूजन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज। और युग्मनज जो है फिर उसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और डिवीजन के बाद कुछ टाइम बाद वो जाता है और यूट्रस की वॉल से एम्बेडेड हो जाता है। यहाँ पर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो यूटेराइन वॉल के साथ एम्बेडेड ना होके फैलोपियन ट्यूब के साथ ही एम्बेडेड हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या फिर कभी कभी वो सर्विक्स रीजन में भी एम्बेडेड हो सकता है, हमारा जो फर्टिलाइज्ड एग होता है। अब ऐसा होने का रीजन क्या है? अक्सर जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं तो वहां पर हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है उनके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। वो सीलिया डैमेज हो जाते हैं। वो सीलिया का ही काम होता है कि फर्टिलाइज्ड एग को आगे मूवमेंट कराने में, पर लेकिन अगर सीलिया डैमेज हो जाते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग आगे मूव नहीं कर पाएगा और यहीं पर ही एम्बेडेड हो जाएगा। उसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की बीमारी। अब इसका पता कैसे लगता है? तो अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, उसके साथ साथ लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।